दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी का बिजली का बिल कितना आता है? और एक ऐसी 100 रुपए की नोट जिसके आपको 3 लाख रुपए मिल सकते हैं, और एक ऐसा गेम जिसमें आपको कार चुरानी है, और अगर आपने कार चुरा ली तो यकीन मानिए वो कार आपकी हो जाएगी। और क्या आपके हाथ में ये वाली लाइन है? क्योंकि ये सिर्फ 1% लोगों में पाई जाती है। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते हैं। फैक्ट नंबर 50 कि आपको पता है कि मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न का प्राइस इतना ज्यादा क्यों रखा जाता है? तो आपको बता दें कि टिकट बेचकर जितना पैसा थिएटर को मिलता है उसका कुछ परसेंटेज प्रोडक्शन हाउस को देना पड़ता है, जिससे थिएटर की कमाई कम हो जाती। और अगर वो टिकट का प्राइस बढ़ाते हैं तो लोग कमाएंगे। अब यार, इसलिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए थिएटर्स में पॉपकॉर्न का प्राइस इतना ज्यादा रखा जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर पॉपकॉर्न सस्ते होंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, जिससे भीड़ भी हो जाएगी और ज्यादा काउंटर्स और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। बस यही सोचकर थिएटर वाले पॉपकॉर्न का प्राइस ज्यादा रखते हैं। नंबर 14, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए के इंडियन नोट की कीमत कितनी होगी तो आप कहेंगे भाई क्या मजाक कर रहे हो यार, 100 रुपए वाले नोट की कीमत तो 100 ही रुपए होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 786 ये नंबर वाली नोट की थोड़ा बात ही अलग है। अगर आपके पास ये सीरियल नंबर वाली नोट है तो आप एक लखपति बन सकते हैं, क्योंकि कई लोग इस नोट के लिए आपको 3 लाख रुपए तक दे सकते हैं। क्योंकि ये जो नंबर है ना, वो इस्लाम में बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। इसलिए इस नंबर वाली नोट के लिए लोग बोली लगाकर इसे खरीदते हैं और जम के पैसे देते हैं। किसी भी नोट में अगर 786 है तो समझिए कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। पर स्पेशली लोग 786 वाली 100 रुपए की नोट को ही लेना पसंद करते हैं। नंबर 13, रशिया में एक शो है जिसमें आपको कोई भी गाड़ी चुरानी है। आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी कहीं से भी चुरानी होती है और उसके बाद आपको 35 मिनट तक पुलिस से बचना होता है। अगर आप पुलिस से बच जाते हो तो समझिए कि वो कार आपकी हो जाती है। वही तो आपका विनिंग प्राइस है। और कार के पैसे पार्टी को शो वाले देते हैं। और अगर आप पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हो तो आपको जेल हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन बाद शो वाले आपको बेल करवा लेंगे। यार कितना अजीब शो है ना। नंबर 12, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर था जो कि रोज पास के एटीएम से 100 रुपए डेली विड्रॉ करता था। तो एक दिन एटीएम के वॉचमैन ने उसे पूछा कि आप रोज 100 रुपए ही क्यों निकालते हो भाई, क्या बात है? एक ही बार में ज्यादा अमाउंट निकाल लो तो बार बार आना नहीं पड़ेगा। तो उस सोल्जर ने कहा कि दरअसल ये जो बैंक अकाउंट है ना, उसका फोन नंबर मेरे घर के फोन नंबर से लिंक है, जिसके चलते मैं कितनी भी बार पैसे निकालता हूँ उतनी ही बार मेरे घर वालों को मैसेज जाता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि मैं सही सलामत हूँ। इस आर्मी सोल्जर के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 11, आपको इंडिया की स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो पता ही होगा। ये स्टैचू को बनाने में 3000 करोड़ का खर्चा हुआ था। ये इतना बड़ा है कि आपको ये स्पेस स्टेशन से देखने को मिलता है। और ये स्टैचू मिड स्पेस यानी कि स्पेस और अर्थ के बीच में एकदम क्लियर दिखाई देता है। इतना बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वाओ। नंबर 10, चींटियां जो होती है ना, वो हमेशा जागती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। एक्चुअली में चींटियां कभी सोती नहीं। और ये फन फैक्ट है कि जो चींटियां होती ना, उनके लंग्स भी नहीं होते हैं। अरे हाँ, इसलिए तो इन्हें सांस लेना और छोड़ना एक ही होल से करना पड़ता है। और इनके साइज के हिसाब से इनका एयर पाइप बहुत ही छोटा होता है। नंबर 9, ये एक फैक्ट है कि अगर आपको किसी की आंखों में देखकर बात करने में शर्म आती है तो आपको उसकी आंखों के बदले उसकी नाक की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको शायपन फील नहीं होगा और आप जिससे बात कर रहे हैं उसको भी पता नहीं चलेगा कि आप उसके आई कांटेक्ट में नहीं है। नंबर 8, अगर आपके पास कोई अच्छी कंपनी की घड़ी है तो फिर आपकी घड़ी की जब बैटरी खत्म हो जाती है तो वो घड़ी अपने आप ही अपने डेथ को नोट करती है। यानी कि बैटरी कब खत्म हुई है वो एक जगह पर घड़ी के अंदर नोट हुआ होता है। अभी आपको सच में पता था या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, हमारे देश भारत में कुछ भी पहनने की आजादी है, पर क्या हो अगर किसी देश में ब्लू जीन्स पहनने पर बैन लगा दिया जाए? जी हाँ, अब मुझे पता है कि आप इसे मजाक समझ रहे होंगे, पर गाइस ये बिल्कुल सच है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना इलीगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नीले रंग को अमेरिका के समाजवाद का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नीली जीन्स पहनना यहाँ पर इलीगल है। क्यों? चौंका देने वाला फैक्ट था नहीं ये। नंबर 6, जब भी हमारा मुंह बंद होता है, यानी कि जब भी आप बात नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारी जो जीभ होती है ना, वो हमारे मुंह के नीचे वाले पार्ट पर कभी भी रेस्ट नहीं करती है, बल्कि वो हमारे जॉ के ऊपर वाले पार्ट पर रेस्ट करती है। आप चाहो तो अपने मुंह को बंद करके एक बार टेस्ट जरूर कर सकते हो। किया ना? सही बोला था ना मैंने। नंबर 5, कई सारी स्टडीज में देखा गया है कि जब भी एक आदमी मर जाता है तो उसके बाद उसे ये पता चलता है कि वो मर गए हैं। जी हाँ, यानी कि उसकी मेमोरी मरने के कुछ वक्त बाद तक भी एक्टिव रहती है। इसको पक्का तो नहीं कह सकते क्योंकि जैक पर्सन नाम के एक व्यक्ति ने इस चीज का पता इलीगल तौर पे लगाया था और इनके रिसर्च पूरे करने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया गया। पर इनकी हाफ रिसर्च की माने तो मरने के कुछ वक्त बाद तक ह्यूमन माइंड एक्टिव रहता है। नंबर 4, इंग्लैंड की रानी के हाथ में एक बैग होता है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इसके बैग के अंदर क्या होता है? तो इनके बैग के अंदर $10 या $20 होते हैं, वो भी संडे के दिन जब वो चर्च जाती हैं और एक
ग्लास, मेकअप का सामान और एक आईना भी होता है। पर मेन चीज ये नहीं होती है दोस्तों। दरअसल ये अपने पर्स की मदद से अपने बॉडीगार्ड को साइन देती हैं। जैसे अगर इनको कोई इमरजेंसी आ गई है और इनको पब्लिक से दूर जाना है तो ये अपने पर्स को नीचे रख देती हैं। और अगर ये अपने पर्स को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करती हैं, मतलब ये है कि सामने वाले के साथ डिस्कशन खत्म करना चाहती हैं। और ऐसे कई और भी साइन है जो ये पर्स के माध्यम से दिखाती हैं। नंबर 3, आपने आजकल कई जगह रोड पर ये बैरियर्स तो देखे होंगे। इन येलो कलर के बैरियर्स का आइडिया यूएसए की एक कंपनी का है। पहले रास्ते के बॉर्डर के लिए हार्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक्सपेंसिव था और तो और एक्सीडेंट होने पर बॉर्डर से टकराने पर आदमी की मौत हो जाती थी। पर इन येलो बैरियर्स के बहुत फायदे हैं। सबसे पहला, ये स्टील के मुकाबले बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं और सेकंड बात ये है कि इसको लगाने के बाद भी कई लोगों की जान बच जाती है क्योंकि ये स्टील से सॉफ्ट होते हैं और इम्पैक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे कम डैमेज होता है। नंबर 2, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं और सब एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। दुनिया में कोई भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। वैसे एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही लाइन होती है। वर्ल्ड की 99% पॉपुलेशन के हाथ में 2 या 3 लाइंस होती हैं। जिनके हाथ में जेनेटिक म्यूटेशन होता है उनके हाथ में बस एक ही लाइन होती है। अगर आपको है तो आपके बाद आगे सारी जनरेशन को ये होगा। कई लोगों को ये अक्सर अपने पेरेंट्स से मिलता है पर इस दुनिया में सिर्फ 1.5% लोगों को ही ये म्यूटेशन है। नंबर 1, इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को तो हर कोई जानता है और लोग ये भी जानते हैं कि उनका घर एंटीलिया कितना बड़ा और आलीशान है। तो इतने बड़े घर में बिजली का बिल कितना आता होगा? आम आदमी के घर 2000 का बिल मंथली होता है और क्या ही होगा। इस हिसाब से इनका बिल तो इससे 1000 गुना ज्यादा है। इनके घर में 6 फ्लोर की वर्टिकल पार्किंग है जहां कार को ऊपर से नीचे ले जाने में बिजली का यूज होता है। फिर यहाँ 9 लिफ्ट है और 50 लोगों के लिए थिएटर है और एक रूम है जहाँ कश्मीर जैसी ठंड होती है जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। और टोटल यहाँ 500 से ज्यादा रूम्स हैं और यहाँ सिर्फ 5 लोग रहते हैं और इनका 600 लोगों का स्टाफ है और इसीलिए हर महीने इन्हें करीबन 17 लाख रुपए का बिजली का बिल ही आता है। इनके 4 महीने के बिजली के बिल से तो यार मैं एक बड़ा घर ही बनवा सकता हूँ। क्या कहते हो गाइस? तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस क्या आपको पता है कि कार के पीछे ये लाइंस क्यों बनी होती है और क्रिकेटर्स की जर्सी यहाँ से उठी हुई क्यों होती है और इंडिया में ट्रक के पीछे ये लाइंस क्यों लिखी होती हैं और पायलट्स इस तरह से प्लेन के फ्यूल की बारिश क्यों कराते हैं? आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए।